सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वह है आपकी जन्म पत्रिका में लगन चार्ट में नीच का ग्रह भी कभी कभी किसी कंडीशन फॉलो करने पर उच्च के जैसे या उच्च से भी 100 गुना अधिक फल कर सकता है। मैं अपने इस वीडियो में आपको यह टू द पॉइंट विश्लेषण करके बताऊंगा कि नीच का ग्रह किस तरीके से शुभ फलदायी हो सकता है। दर्शकों, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में यह पाया है कि कभी कभी कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठकर अष्टक वर्ग में या सर्वाष्टक वर्ग में पर्टिकुलर भाव में 34, 36 या 40 अंक लेता है और वह 40 अंक लेकर कहीं ना कहीं योग कारक न होते हुए भी भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 6 अंक लेता है और 8 में से 6 अंक लेकर वह ग्रह बहुत अच्छे रिज़ल्ट शो करता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में बृहस्पति नीच राशि में देखे हैं, जो कि राहु और शनि और मंगल जैसे पापी ग्रहों के साथ बैठे देखे हैं। और ऐसा नीच का बृहस्पति जो कि कुंडली में नवांश में भी नीच नवांश में ही बैठा है, लेकिन वह अष्टक वर्ग में 8 में से 7 या 8 में से 8 अंक लेकर बैठा है। उदाहरण के तौर पर अभी पिछले माह मेरे पास एक ऐसी कुंडली आई जो मीन लगन की कुंडली थी और मीन लगन में बृहस्पति लाभ स्थान में नीच का था, मंगल राहु और शनि से भी पीड़ित था। लेकिन जातक ने बृहस्पति की महादशा में बहुत विशेष तरक्की की, क्योंकि जातक बृहस्पति की महादशा में उत्तरोत्तर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हुआ और उसका प्रमोशन भी बृहस्पति की महादशा में हुआ। संतान प्राप्ति, विवाह आदि संस्कार भी उसके बृहस्पति की महादशा में हुए और उसको पत्नी भी नौकरी वाली गवर्नमेंट सर्वेंट वाली पत्नी मिली। और इसके अलावा उनके पिता ने भी इसी ही दशा में, बृहस्पति की महादशा में या अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा तरक्की की। ऐसा उस जातक ने मुझे अपना अनुभव बताया है। और भी मैंने अनेक कुंडलियों में ऐसा देखा है। एक कुंडली मैंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसी देखी जिसमें मंगल नीच का था और नीच नवांश में भी था और वह भी राहु के साथ द्वितीय भाव में काफ़ी पीड़ित अवस्था में था, परंतु वह अष्टक वर्ग में 8 में से 7 और सर्वाष्टक वर्ग में 42 अंक लेके बैठा था और नवांश कुंडली में वह नीच नवांश में ही था और 34 सर्वाष्टक वर्ग में अंक थे और 8 में से 7 अंक भिन्नाष्टक वर्ग में लेकर बैठा था। लेकिन मैंने देखा कि ऐसा जातक जो है वह प्रशासनिक अधिकारी खुद भी था और उसके 3 पीढ़ी से उसके पिता, उसके बाबा सभी ग्राम प्रधान या प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पहले से सुशोभित थे। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह नीच राशि में है अथवा बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, तो उस कंडीशन में आप उसको देखें कि वह यदि 6, 8, 12 में बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ नेगेटिव फल भी ज़रूर प्राप्त होगा। मैं यह नहीं कहूँगा कि उसका नेगेटिव फल प्राप्त नहीं होगा। अगर वह 6, 8, 12 में नेक्स्ट हाउसेज में है और वह पाप प्रभाव में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जब अष्टक वर्ग में या भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त करेगा तो 6, 8, 12 में बैठने के बावजूद भी वह कहीं ना कहीं शुभ फल ज़रूर देगा। ऐसा मैंने देखा है। परंतु इसके विपरीत यदि वह पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में यदि वह नीच का होकर भी बैठेगा
या पाप प्रभाव में होकर भी बैठेगा, और इसके बावजूद यदि वह सर्वाष्टक वर्ग में और भिन्नाष्टक वर्ग में क्रमशः 30 से लेकर 40 और उधर 5 से लेकर 8 अंक तक लेके बैठेगा, तो ऐसी कंडीशन में वह ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। पहली बात। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह भी है कि यदि ऐसा ग्रह जो कि आपकी कुंडली में 0 डिग्री में है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष राशि में बृहस्पति 0 डिग्री में है, लेकिन वह अष्टक वर्ग में 35 और 7 का अंक ले रहा है, यानी सर्वाष्टक वर्ग में 35 और भिन्नाष्टक वर्ग में 7, तो ऐसा 0 डिग्री का ग्रह भी आपको रंक से राजा बना सकता है। यानी कि कुंडली में जो सर्वाष्टक वर्ग का महत्व है वह बहुत ही ज़्यादा है। आप सर्वाष्टक वर्ग को देखना न भूलें, और सर्वाष्टक वर्ग में आप यह ज़रूर देख लें कि आपका ग्रह 0 डिग्री का होने के बावजूद भी यदि वहाँ अच्छे अंक ले रहा है, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा महादशा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो करेगा। इसके बावजूद यदि आप वर्ष कुंडली में भी इस फैक्टर को लगाएं तो उसमें भी यह फैक्टर पूरा काम करेगा। यानी यदि आपकी कुंडली में वर्ष कुंडली में आपकी मुंथा जो है वह बहुत पाप प्रभाव में भी है, और उसके बावजूद भी वह सर्वाष्टक वर्ग में और अष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठा है ग्रह, तो वह नीच का ग्रह भी आपके लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और कोई भी कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त काम नहीं करता जितना अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। नमो नारायण, जय माता की।